नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यमुआई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक जो था यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर यानी जो था एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग जो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फोर्थ सेमेस्टर में एक जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो था RAC के नाम से जाना जाता है। इसका जो था न्यू कोर्स हम लोग स्टार्ट किए जो था ये इसका जो न्यू कोर्स स्टार्ट किया गया है फ्री ओम कास्ट है। यूट्यूब पर जो था फ्री ओम कास्ट पढ़ाया जाता है। इसका जो होता है तो फोर्थ सेमेस्टर का जो था चैप्टर फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो था बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें जो था वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि ये जो था आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि जो था अगर इसमें जो था आपका बहुत कम से कम 80% बच्चों का बैक लगता है अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए जितना समय बचा है तो सब पढ़ाई करिएगा। अगर अभी तक हमारा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो होता है और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका जो था लिंक हमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन से तो इस पर कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग को जो तो फर्स्ट सेशन जो होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि फर्स्ट सेशन जो होने वाला है यानी जो होता है प्रशीतन क्या होता है, यानी व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, यानी जो होता है इसे प्रशीतन को जो होता है इंग्लिश में रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो प्रशीतन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रशीतन क्या होता है। तो प्रशीतन जो होता है, प्रशीतन वह अवस्था होता है, यानी प्रशीतन वह अवस्था होता है जिसके द्वारा आसपास के तापमान से नीचे का जो होता है नीचे के तापमान को जो होता है उत्पन्न किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों से उत्पन्न जो होता है जिसके अंतर्गत जो होता है किसी पदार्थों से उष्मा को जो होता है अवशोषित यानी उष्मा को जो होता है निष्कासन यानी जो होता है उष्मा को जो होता है बाहर किया जाता है और किसी निश्चित नियंत्रण अवस्था में जो होता है अंतर्गत किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग देख लेते हैं कि जो होता है प्रशीतन वह अवस्था होता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हमारे आसपास के तापमान से जो होता है नीचे के तापमान पर उत्पन्न किया जाता है और जिसके अंतर्गत जो होता है किसी पदार्थों से उत्पन्न जो होता है किसी पदार्थों से उष्मा को निष्कासन किया जाता है और नियंत्रण अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। यह भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है यानी प्रशीतन के दो उपदेश क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी प्रशीतन के जो होता है मुख्य दो उपदेश कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो होता है प्रशीतक के यानी जो होता है प्रशीतक के जो होता है प्रमुख दो उद्देश्य होते हैं। तो इसमें हम लोग का जो फर्स्ट हो जाएगा यानी बर्फ़ का जो होता है उत्पादन करना और दूसरा जो होता है यानी भोज्य पदार्थों का जो होता है स्थानांतरण करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है होने वाला है यानी प्रशीतन जो होता है यानी का प्रभाव क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो होता है रेफ्रिजरेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह जो होता है किसी भी निकाय से उष्मा की मात्रा को जो होता है निष्कासन ही जो करना ही जो होता है प्रशीतन कहलाता है। जैसे किसी कमरे से जो होता है गर्म तापमान को जो होता है बाहर निकाल कर जो होता है अंदर ठंडा यानी कूलिंग प्रदान करने का ही जो होता है रेफ्रिजरेशन का प्रभाव कहते हैं। तो अगला जो होता है जैसे प्रशीतन का प्रभाव की इकाई क्या क्या होती है, यानी प्रशीतन प्रभाव की इकाई जो होता है टन में होती है, टन ऑफ प्रशीतन होता है, इसे टन में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रशीतन जो होता है प्रशीतन की व्यवस्था की जो होता है COP का सूत्र क्या होता है, नहीं तो COP बराबर जो होता है Q यानी वर्क डन अपान जो होता है यानी जो होता है Q अपान W होता है। तो Q जो होता है यानी लाभदायक उष्मा होता है और W जो होता है यानी जो होता है कार्यफलन यानी वर्क डन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला जो होता है यानी हीट इंजन की जो होता है हीट इंजन की COP क्या होती है यानी बताइए। तो हीट इंजन की जो होता है COP जो होता है यानी हीट इंजन यानी जो होता है हीट इंजन की जो होता है COP हीट पंप के लिए जो होता है 1 प्लस जो होता है COP R जो होता है हीट इंजन के लिए होता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है रेफ्रिजरेटर की जो होता है COP बताइए, यानी रेफ्रिजरेटर की जो होता है COP R इक्वल टू 1 माइनस COP हीट पंप होता है। तो COP R इक्वल टू Q1 अपान R WR इक्वल टू Q1 अपान जो होता है Q2 माइनस Q1 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो होता है यानी प्रशीतन की जो होता है किसी दो विधियों का नाम लिखे। तो जैसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया होती है और जो होता है ताप युग्म प्रक्रिया होती है, दो प्रक्रिया होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला जो होता है प्रशीतन का परिचय क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है।
आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशीतन का मतलब क्या होता है। जैसे किसी निकाय से गर्मी को जो होता है नियंत्रित करने या निष्कासित करना, जिसका तापमान जो होता है पहले से ही जो होता है परिवेश यानी जो होता है सराउंडिंग जो होता है सराउंडिंग के तापमान से नीचे, और यह जो होता है तापक्रम किसी पदार्थों की जो होता है गर्मी को जो होता है निष्कासित संबंध या नियंत्रण दशाएं जो होता है दिशाओं में लागू किया जाता है। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत जो व्याकरण निम्न तापमान बनाए रखते हैं प्रशीतन व्यवस्था कहलाती है, यानी यह व्यवस्था मुख्यतः रेफ्रिजरेटर कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी। अगला जो होता है जैसे प्रशीतन का जो होता है आवश्यकता पर टिप्पणी लिखे, यानी प्रशीतन की आवश्यकता, यानी प्रशीतन की आवश्यकता किसी भी निकाय से गर्म जो होता है गर्मी को निकाल कर जो होता है रेफ्रिजरेटर होने का मूल्य कारण जो होता है भोजन को जो होता है ठंडा करना ही जो होता है ठंडा तापमान कहलाता है। अगला जो होता है जैसे कि यह भोजन ताज़ा रहने पर जो होता है मदा मिलती है, जो होता है प्रशीतन के पीछे मूल्य जो होता है विचार बैक्टीरियाओं की जो होता है गतिविधि का धीमा करना है, ताकि जो होता है बैक्टीरियाओं को भोजन को जो होता है खराब करने में जो होता है अधिक समय लगे। और प्रशीतन की मूलभूत जो होता है आवश्यकताएं मुख्य जो होता है बर्फ़ का खाने में घरेलू रेफ्रिजरेटर जो होता है जैसे कोल्ड रिस्टोरेज इत्यादि में पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला जो होता है निम्नलिखित पदों को समझें, जैसे प्रशीतन का प्रभाव यानी रेफ्रिजरेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है। प्रशीतन यानी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी सीओपी क्या होता है। तो प्रशीतन का प्रभाव क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट यानी किसी निकाय से निकलती हुई गर्मी की मात्रा उसकी निकाय कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला जो होता है वह जो होता है वह प्रशीतन प्रभाव जो होता है प्रशीतन प्रभाव एक का जो होता है को एक प्रणाली या जो होता है पर्याय जो होता है द्वारा जो होता है शीतलन जो होता है शीतलन की मात्रा के रूप में भी जो होता है परिभाषित किया जाता है। प्रशीतन प्रभाव गर्मी जो होता है प्रतिष्ठिता जो होता है स्थान पर जो होता है प्राउंड प्रतिष्ठिता की जो होता है अवशोषित कर का उपयोग शीतलन का उपयोग उत्पादन करती है, या जो होता है प्रशीतन कुछ रूप में जो होता है प्राप्त होती है। अगला जो होता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला फर्स्ट पॉइंट यानी प्रशीतन की व्यवहारिक इकाई जो होता है प्रशीतन के टन के जो होता है संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जिसे TR से भी कहा जाता है। यानी प्रशीतन के जो होता है 1 टन में जो होता है प्रभाव की मात्रा व्यक्त किया जाता है, जैसे 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जैसे 24 घंटे में जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन बर्फ़ के समान जो होता है पिघलाने में प्रशीतन प्रभाव उत्पादन की जो होता है मात्रा के रूप में लिया जाता है। यानी यदि बर्फ़ की गुप्त उष्मा जो होता है 300 जो होता है 35 किलो जूल किलोग्राम है, तो जो होता है 1 टन प्रशीतन यानी 1000 गुणे 335 किलो जूल इंटू 24 घंटे होते हैं। तो यानी 1000 जो होता है यानी 1000 इंटू जो होता है 335 डिवाइड बाई 24 गुणे 60 यानी जो होता है 232.6 किलो जूल पर मिनट आ जाएगा। यानी जो होता है समान रूप से जो होता है 1 टन प्रशीतन बराबर जो होता है 210 जो होता है किलो जूल या मिनट में होता है, यानी 3.5 किलोवाट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये। यानी निष्पादन के गुणांक जो होता है COP जो होता है COP जो होता है रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, COP जो होता है रेफ्रिजरेटर पर कार्य जो होता है फलन करने के लिए रेफ्रिजरेटर में निकाली गई उष्मा का अनुपात होता है। COP जो होता है हीट के लिए जो होता है Q/W होता है, जहाँ Q लाभदायक उष्मा होता है और सिस्टम दी जाती है, W जो होता है कार्य फंक्शन यानी सिस्टम होता है। विभिन्न उदाहरण के लिए COP जो होता है हीट इंजन जो होता है यानी उष्मा जो होता है उष्मा इंजन के लिए जो होता है COP बराबर जो होता है WE/QT होता है, QT माइनस Q1 डिवाइड बाई QT हो जाता है। अगला जो होता है उष्मा पंप यानी हीट पंप के लिए जो होता है COP जो होता है हीट पंप के लिए यानी QT/WP यानी Q2 माइनस Q1 होता है। Q1 जो होता है ठंडी वस्तु के लिए जो होता है, QT जो होता है गर्म वस्तु के लिए जो होता है। रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है COP यानी Q1 जो होता है WR Q1 जो होता है WR या उसके बाद Q1/Q2 माइनस Q1 होता है, जहाँ Q1 जो होता है ठंडी वस्तु के संबंधित होती है, QT जो होता है गर्म वस्तु के लिए होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ऐसा वीडियो आप लोग को देखना है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो होता है जय हिंद जय भारत। थिंक फॉर यू वाचिंग वीडियो।